नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। यूके एसएससी भर्ती घपला, स्नातक स्तरीय परीक्षा सहित 3 परीक्षाएं रद्द। महिलाओं की तरक्की और रिवर्स प्लान मेरा मिशन, राज्यपाल उत्तराखंड। यूके एसएससी पेपर खरीदने वालों पर लगेगी रोक। जल्द नई भर्तियों के लिए शुरू होगी प्रक्रिया। उत्तराखंड पीसीएस जे परीक्षा रिजल्ट आउट, सिंह ने किया टॉप। परिवहन विभाग में परिवर्तन, सिपाही की होगी सीधी भर्ती। 31 कुमाऊनी थाली 20 टन मुर्गे से जश्न की तैयारी। नैनीताल पार्किंग पैक, सैलानियों का सैलाब। 1800 वेलनेस सेंटरों में 26 जनवरी के बाद होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण, ड्रोन घर तोड़ने को सर्वे करता रहा, रोक बचाने को सभा। गौला नदी के किनारे बनाया जाएगा रिवर फ्रंट। क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत को झपकी लेते बेकाबू हो गई कार, दुर्घटनाग्रस्त। यूकेएससी परीक्षा रद्द होने पर बंद होगा चयनित युवाओं का प्रदर्शन। वाहन चालक भर्ती का पेपर भी लीक। उत्तराखंड में अब हर महीने आएंगे बिजली के बिल। यूकेएससी आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुल ने शुक्रवार को मीडिया के सामने 8 परीक्षाओं को लेकर स्थिति साफ की। गत जुलाई में पेपर लीक मामला आने के बाद इन तीनों परीक्षाओं की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। जांच के आधार पर आयोग ने तीनों भर्ती परीक्षाओं के पूर्व में आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि इन तीनों भर्तियों में पेपर लीक की पुष्टि हुई है। कुछ लोग चिन्हित भी हो गए हैं, लेकिन नकल करने वाले निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच भेद करना मुश्किल है। इसलिए आयोग के सामने इन परीक्षाओं को नए सिरे को ही कराने का विकल्प बचता है। मर्तुलिया ने कहा कि आयोग के सामने पूरी प्रक्रिया रद्द करने का भी विकल्प था। ज्यादातर मामलों कोर्ट के भी ऐसे दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले युवाओं के व्यापक हित को देखते हुए आयोग ने नए सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ करने के बजाय दोबारा लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसमें पूर्ण परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। इसके अलावा नकल को लेकर चिन्हित अभ्यर्थी भी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इस तरह इन परीक्षाओं का प्रतियोगिता स्तर काफी कम हो जाएगा। क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार को सुबह भीषण सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नारसन के पास पलटने के बाद उनकी कार धू धू कर जल उठी। पूरी तरह जख्मी ऋषभ का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर की मां से बात कर हालचाल जाना। पंत नए साल पर परिवार के साथ छुट्टी मनाने गृहनगर रूट की जा रहे थे। वहीं मां को सरप्राइज देना चाहते थे। ऋषभ दिल्ली से रात 2 बजे निकले थे। शुक्रवार सुबह 5:20 पर हादसा हो गया। हादसे में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें उनकी कार डिवाइडर पर पलटी खाते हुए दूसरी लेन में 200 मीटर घसीटने के बाद पोल से टकराती दिखी। सड़क पर कार के पुर्जे बिखर गए। कार ने आग पकड़ ली। इस बीच वहां से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर कंडक्टर मददगार साबित हुए। कंडक्टर ने पंत को पहचान लिया। वहां से गुजर रहे लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ऋषभ को रुड़की के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए देहरादून ले जाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्रिकेटर के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के विकास के लिए 5 सूत्र तय किए हैं। गवर्नर मिशन में रिवर्स प्लान, जैविक खेती और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया गया। वे महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक विकास की धुरी बनाकर उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का रोड मैप जमीन पर उतारना चाहते हैं। जैविक औषधि खेती, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बदलाव का बड़ा माध्यम मानते हुए उन्होंने आम लोगों को आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव, चिदानंद मुनि और कैलाश खैर से प्रेरणा ले सकते हैं। जनरल सिंह ने राजभवन में हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में पहाड़ों से पलायन पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले बनबसा में सैन्य अफसर हुआ करते थे और अब राज्यपाल के रूप में उन्हें उत्तराखंड के लोगों की सहजता से बेहद प्रभावित किया। उन्होंने अपने मिशन में रिवर्स प्लान को शामिल किया। जैविक, प्राकृतिक और औषधि खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्तराखंड के लिए योग, आयुर्वेद, आध्यात्मिक पर्यटन, होम स्टे, हेम्प, मशरूम और शहद उत्पादन से बड़ा आर्थिक बदलाव किया जा सकता है। यह राज्य के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बाबा रामदेव हजारों करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। चिंतानंद मुनि ने गंगा आरती को नए अंजाम आयाम दे डाले। कैलाश खैर साधारण भजन गायक से बड़े मंच तक का सफर कर प्रेरणा स्रोत बने। इनसे सीखना होगा। जनरल सिंह कहते कि हिमालय के बाकी राज्यों में उत्तराखंड अलग है। यहाँ गंगा, यमुना है, शिवनंदा है, 4 धाम है। ऋषिकेश
हरिद्वार है। शंकराचार्य ने धाम के लिए उत्तराखंड हिमालय को चुना, लिहाजा यहाँ आध्यात्मिक पर्यटन हमें नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह में मेहनत से काम करने वाली महिलाएं अभी 15-20 हज़ार प्रति माह कमा रहे हैं। उनकी आमदनी 1.5 लाख क्यों नहीं हो सकती। पहाड़ की एक महिला ने उन्हें बताया कि वो 9 तरह के नमक तैयार करती है और स्वाद अलग अलग है। उसका तैयार किया गया नमक विदेश तक जा रहा है। जड़ी बूटी कीड़ा जड़ी का दोहन आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में अनूप सिंह भाकुनी टॉपर बन गए हैं। मीना कौसर ने द्वितीय और सृष्टि शुक्ला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस जे 2022 का अंतिम चयन परिणाम शुक्रवार देर शाम जारी कर दिया गया। आयोग ने पीसीएस जे के 13 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। पीसीएस जे के 12 पदों पर योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाए, जिसके चलते पीसीएस जे के 11 पदों पर ही अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा का आयोजन बीते 10 नवंबर को कराया गया था, जबकि साक्षात्कार परीक्षा 23 दिसंबर को आयोजित कराई गई। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा के कुल अंकों के योग के आधार पर पीसीएस जे का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के श्रेष्ठता क्रम में जारी किया गया। आयोग की ओर से श्रेष्ठता क्रम में अनूप सिंह भाकुनी, हिना कौशल, सृष्टि शुक्ला, राधा कुलश्रेष्ठ, नैन्सी छाबड़ा, सैफाली चंद्रवंशी, सोनम रावत, अभिषेक कुमार मिश्रा, जतिन मित्तल, नवीन राणा और तानिया को चयनित घोषित किया गया। बेरोजगारों के लिए परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही के पद पर नौकरी का नया रास्ता खुल गया। सरकार ने परिवहन विभाग में परिवर्तन सिपाही के पद को सीधी भर्ती का पद कर दिया है। अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन देकर परिवर्तन सिपाही बनाया जाता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2022 को जारी कर दिया। पूर्व की नियमावली के अनुसार परिवर्तन सिपाही के 1/3 पदों पर चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति के माध्यम से ही की जाती थी। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खाद्य योजना एनएफएसए के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के दायरे में राज्य के 60 लाख लोग आ रहे हैं। राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारी केंद्र के साथ लगातार संपर्क में 3 दिन से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र के अधिकारी राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। कोविड काल में शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति यूनिट 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है। अब सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर एनएफएसए को ही 1 साल की निःशुल्क कर दिया है। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद लाभकारी रही इस योजना की राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का दायरा भी काफी ज्यादा रहा। कुमाऊं का परवेज हल्द्वानी 2023 का स्वागत करने को पूरी तरह से तैयार है। कोरोना काल के बाद सामान्य परिस्थितियां हैं, ऐसे में लोग भी नई उम्मीदों से भरे नए साल का स्वागत जोरदार तरीके से करना चाहते हैं। इसे देखते हुए शहर के प्रमुख कारपोरेट होटलों ने भी जश्न की विशेष तैयारी की है। खास बात यह है कि अधिकांश होटलों ने आयोजन कुमाऊं थाली व 220 टन मुर्गे से जश्न की तैयारी शुरू की। होटलों ने बड़ों से लेकर बच्चों तक के लिए अलग अलग पैकेज तय किए हैं। होटलों में 1000 से 10,000 तक पैकेज निर्धारित किए गए, जिसमें खाने, म्यूजिक नाइट, खेल, क्लब डांस सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं 31 और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए हल्द्वानी में चिकन की मांग में इजाफा हुआ है। स्थानीय और पहाड़ी क्षेत्रों की मांग दोगुनी होने का अनुमान है। तो वहीं नए साल पर लोग घर में अपनी ड्रीम कार और बाइक लाना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ सामान्य दिनों की तुलना में न्यू ईयर के दौरान गाड़ियों की बिक्री 20 से 30% तक बढ़ गई है। हल्द्वानी के 3 बड़े कारपोरेट होटलों में नए साल के जश्न के लिए शुल्क तय कर दिया गया है। नैनीताल रोड स्थित एक बड़े होटल में बुजुर्गों के लिए कुमाऊनी लोकगीत, नृत्य और रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है। ये पैकेज 6,000 रुपये प्रति कपल रखा गया है, जबकि युवाओं के लिए डीजे नाइट, रात्रि भोजन आदि व्यवस्था की गई। इसके लिए 10,000 रुपये प्रति नाइट शुल्क रखा गया है। 31 और नए वर्ष के जश्न को शनिवार को 20,000 से अधिक पर्यटकों ने नैनीताल पहुंचने का अनुमान है। नए साल के स्वागत को माल रोड के लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर म्यूजिक की धुन भी बजाई जा रही है। इस बीच एक ओर पर्यटन कारोबारियों की ओर से सैलानियों के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई, तो दूसरी ओर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। 31 की रात होने वाले जश्न को लेकर होटल कारोबारियों ने थीम पर आधारित तैयारी की है। होटलों में डांसिंग, सिंगिंग की प्रतियोगिताओं के साथ ही बच्चों के गेम के भी इंतजाम किए गए हैं। कारपोरेट होटलों के साथ ही अन्य होटल व गेस्ट हाउस में इंडोर कार्यक्रम रखे गए। इस बीच डीजे नाइट, मैजिक शो, कबल डांस, लकी ड्रॉ आदि का भी आनंद उठाएंगे। होटल एसोसिएशन की ओर से माल रोड में म्यूजिक एंड लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। शुक्रवार से पर्यटकों का नैनीताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर बाद डीएसए व मेट्रोपोल की पार्किंग फुल होगी, जिससे सड़कों पर जाम की स्थिति भी बनी। पर्यटन कारोबार के अनुसार शनिवार दोपहर के बाद नैनीताल पैक होने की संभावना है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि कोविड के चलते अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण न कर पर्यटक पहाड़ की रुक कर रहे हैं। वे नैनीताल आने वाले पर्यटकों के रूसी बाईपास में रुककर आगे भेजा जाएगा। प्री बुकिंग व शहर में वाहनों की जगह होने पर ही पर्यटकों को बाईपास से शहर में प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार नैनीताल शहर में 1000
200 वाहनों की क्षमता है, जबकि रूसी बाईपास में करीब 5000 वाहनों को पार्क किया जा सकता है, जहां से शराब शटल प्रभावी होगी। इस बार शटल के लिए लग्जरी वाहन भी रखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में 1800 वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी, सीएचओ समेत एएनएम आशा कार्यकर्ता तैनात की जाएंगी। जबकि 26 जनवरी 2023 के बाद इन वेलनेस सेंटरों में प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के सभागार में एनएचएम की योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर भगीरथी जोशी को निर्देशित किया कि जिले के सभी अस्पतालों में सीसीटीवी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए। 108 आपातकालीन सेवा के लिए रिस्पांस टाइम को कम करने के वे मातृत्व मृत्यु दर रोकने को ठोस कदम उठाई जाए। कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए एनएचएम योजना भारत सरकार संचालित कर रही है। बैठक में नैनीताल जिले में बनने 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 65 वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हल्द्वानी बनभूलपुरा में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने से पहले रेलवे प्रशासन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। दूसरी शुक्रवार दोपहर बाद रेलवे प्रशासन पुलिस की संयुक्त टीम की निगरानी में करीब 78 एकड़ चिन्हित भूमि को ड्रोन से हवाई सर्वे किया गया। इस प्रक्रिया में करीब 2 घंटे का समय लगा। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के रेलवे की भूमि पर काबिज लोगों को हटाए जाने का प्लान बनाने को लेकर बीते 27 दिसंबर को गोलापार सर्किट हाउस में बैठक हुई थी, जिसमें कुमाऊं कस्बे दीपक रावत, धीरज खरदियाल, एसएसपी पंकज भट्ट, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के एडीआरएम विवेक गुप्ता की मौजूदगी में राजस्व, लोक निर्माण, प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान रेलवे ने अपना प्लान बनाया। कमिश्नर और डीएम समेत कई अधिकारियों ने अतिक्रमण ध्वस्तीकरण से पहले हवाई धरातली सर्वे कराने के लिए रेलवे से कहा था, जिसके क्रम में शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे संयुक्त टीम गोला बाईपास रोड स्थित क्षेत्र में पहुंची। यहाँ पूर्व में चिन्हित 78 एकड़ भूमि का एक्सपर्ट की मदद से ड्रोन सर्वे कराया गया। सीमांकन वाले क्षेत्र में जा रहे मकानों की स्थिति का व्यू दिया गया। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, एसएचओ बनफुलपुरा नीरज भाकुनी आदि मौजूद रहे। गोला नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रिवर फ्रंट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्बियाल ने सिंचाई विभाग को निर्देश जारी कर दिए। दरअसल गोला नदी हर साल बरसात के मौसम में काठगोदाम में स्थित गोला पुल से रेलवे स्टेशन तक हल्द्वानी में गोला बाईपास पुल के निकट भू कटाव करती है, जिससे इन जगहों पर प्रदेश संपत्तियों की खतरा बना हुआ, जिसे देखते हुए डीएम ने अब विभाग को नदी के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा, जिसमें वैकल्पिक सड़क के साथ ही फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। इससे नदी किनारे सौंदर्यीकरण होने के साथ ही रेलवे की परिसंपत्तियों का रखरखाव हो सके। इसके लिए प्रस्ताव बजट का आगमन राज्य संबंधा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत तैयार करने का आदेश जारी कर दिए गए। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के.एस. विष्णु ने बताया कि रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए पूर्व में ड्रोन से सर्वे किया गया। डीएम से मिले निर्देशों के अनुसार जल्द प्रस्ताव तैयार कर सौंप दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय तरंग कार्यक्रम में हल्द्वानी, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से आए छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। शुक्रवार को हुए कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक मोहन सिंह बिष्ट और मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने किया। प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया। गणेश वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, शोभन सिंह जिना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा, डून मेडिकल कॉलेज, वीर चंद गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर के छात्र छात्राओं ने पहाड़ी डांस में एकल गान की प्रस्तुति की। इस दौरान विधायक सुमित हृदय भास्कर और जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, निर्देशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आशुतोष छयाना, संयुक्त निर्देशक डॉक्टर उमेश कुमार पंत, प्राचार्य अल्मोड़ा डॉक्टर सीपी भसोड़ा एंड डॉक्टर जीएस पीपीएल आदि मौजूद रहे। वन दरोगा परीक्षा मेरिट जारी होने के बावजूद 6 माह से दस्तावेज सत्यापन इंतजार कर रहे वन दरोगा चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को गुड न्यूज मिलने की उम्मीद में आयोग मुख्यालय पर जुटे। आयोग ने नकल के व्यापक प्रमाण मिलने पर उक्त परीक्षा रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा का निर्णय सुना दिया। इस पर चयनित युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सर मुंडवाकर इस फैसले पर विरोध दर्ज कराया। युवाओं ने कहा कि जो नकल के आरोपित थे उनकी पहचान रिजल्ट से पहले ही हो चुकी है, उन्हें आयोग पहले ही बाहर कर चुका है।